तो गाइस फाइनली इन्होंने मेंस ओपन के भी रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड से रिजल्ट रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने सोचा ही था, जैसे 212 में दिखाया था। मैंने बात भी करी थी इस बारे में कई सारे वीडियोस में कि शेप को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो यहाँ पर भी गाइस वही हुआ। टॉप 3 के लिए हमारे फाइनल कॉल आउट में वही थे जो प्री जजिंग में दिखाए गए थे, सैमसन डॉटा, डायरेक्ट लैंसफोर्ड और हार्डी चुपन। तो अगर मैं आज हार्डी चुपन की बात करूँ तो गाइस हार्डी चुपन जैसे फाइनल्स में हम हमेशा से जानते हैं कि हार्डर साइड पर आते हैं, वैसे ही वो आए और ज़्यादा ड्रायर होकर आए। उनके ग्लूट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव दिख रहे थे एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ चैंपियन। मतलब लास्ट ईयर से उनकी इंप्रूवमेंट्स विजिबल थी। कुछ पोइज में तो वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे कि जिस तरह से मसल फाइबर्स विजिबल थे, स्पेशली जो सैमसन डॉट और डायरेक्ट लैंसफोर्ड दोनों ही लैग कर रहे थे। उस चीज से उनको एक एज मिलती हुई दिख रही थी। उस चीज से एक पता लग रहा था कि इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज है। देखो हार्डी चुपन को क्या करना था, लास्ट ईयर डायरेक्ट लैंसफोर्ड को हमने देखा चेस्ट में फाइबर्स वगैरह नहीं थे, चेस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे। तो हार्डी चुपन ने इस बार क्या करा, हार्डी चुपन ने इस बार अपने चेस्ट को और ज्यादा इंप्रूव करा और ज्यादा थिकनेस ऐड करी और ज्यादा फाइबर्स के साथ लेकर आए। साथ ही डायरेक्ट लैंसफोर्ड की लास्ट ईयर बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा डेंसर साइड पर थी। तो हार्डी चुपन ने क्या करा, इस साल अपनी बैक को और ज्यादा डेंस करके लेके आए और ज्यादा उनके लैट्स वगैरह बहुत ज्यादा थिकर साइड पर विजिबल थे। तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट लैंसफोर्ड अपने बीच के गैप को कम करा और जहां पे गैप इंक्रीज कर सकते थे वो उन्होंने वो चीज करी। हार्डी चुपन के लेग्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे, दे वर रियली बिग, जो डायरेक्ट लैंसफोर्ड से बहुत ज़्यादा एक उनको एज यहाँ पर भी दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हार्डी चुपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पर है, जबकि डायरेक्ट लैंसफोर्ड बहुत ज़्यादा इंप्रूव थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हार्डी ने जो गैप से लास्ट ईयर के उसको इंक्रीज करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। जबकि सैमसन डॉटा मैन कल जैसे भी नहीं लगे मुझे यहाँ पर। सैमसन डॉटा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पर आए और निक वॉकर से इनका कंपैरिजन करा जा रहा था। मतलब अगर निक वॉकर होते तो मैं इनका कोई चांस नहीं था टॉप 3 क्रैक करने का, जिस तरह से लग रहे थे। मतलब इनके पास हाइट है, इनके पास स्ट्रक्चर है, इनके पास शेप है, बट उसके बाद भी कंडीशनिंग में आई थिंक इनको अभी वो टाइम लगना है। इनकी स्किन क्वालिटी भी काफ़ी थिकर साइड पर थी, तो अभी इनको इंप्रूवमेंट्स करनी है और मुझे लगता है थोड़ा टाइम इनको लगेगा। बट यस ही इज देयर। तो इनका पैकेज तो मुझे प्री जजिंग से भी खराब लगा। मतलब प्री जजिंग में ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव थे, उसके बाद हल्के हल्के स्लोली वाटर शेड करने लगे। लेकिन फाइनल्स में तो बहुत ज़्यादा वाटर शेड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इनका पैकेज मुझे उस तरह से नहीं लगा जैसे प्री जजिंग में दिख रहे थे। और उसके बाद बात करेंगे इस डायरेक्ट लैंसफोर्ड। तो डायरेक्ट लैंसफोर्ड डेफिनेटली प्री जजिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइटर साइड पर आए, बहुत ज़्यादा हार्डर साइड पर आए। अपनी फिजिक को इन्होंने ट्राई कर लिया था, स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही थी। बट यस एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा विजिबल थी, जो मैंने कल भी बात करी थी कि इनके लेग्स फ्रंट से लैग करते हुए लग रहे थे साइज में दूसरों के कंपैरेटिवली, तो वो चीज़ आज वाटर इनके निकाल देने की वजह से और ज़्यादा ड्राई साइड पर आने की वजह से इनके साइज और ज़्यादा कम लग रहा था लेग्स का। इनके लेग्स बहुत ज़्यादा डाउन साइज लग रहे थे कल के भी कंपैरेटिवली। इनके लेग्स कल के कंपैरेटिवली भी डाउन साइज लग रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लैंसफोर्ड के लेग्स बहुत स्मॉलर साइड पर लग रहे थे, बट यस डिसप्रपोर्शन वो दिख रहा था, जो कि कल भी विजिबल था लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि जब वाटर इन्होंने निकाला, शेड आउट करा, तो और ज़्यादा वो चीज़ पता लगने लग गई थी। और हार्डी चुपन के कंपैरेटिवली तो मैन इनके लेग्स बहुत ज़्यादा लैग करते हुए लग रहे थे। बट यस अगर हम इंप्रूवमेंट्स देखें तो डायरेक्ट लैंसफोर्ड की इंप्रूवमेंट्स लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा थी। इन्होंने हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूव करा था। इनके चेस्ट में थोड़े फाइबर्स हमें विजिबल थे, इनके आर्म्स हमें दिख रहे थे कि उस तरह से बलून जैसे नहीं लग रहे, थोड़े बहुत इसमें भी इंप्रूवमेंट्स थी। बैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके लाए थे। ये फाइबर्स जो इनके रूट्स में थे वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे। उसमें तो ये हार्डी को भी बीट कर रहे थे एब्सोल्युटली। बैक शॉट्स में ही वॉज द किलर। और उसके बाद अगर हम फ्रंट की बात करें तो यस फ्रंट में ये हार्डर साइड पर थे, लेग्स में थोड़ा सा लैग कर रहे थे। बट अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो लास्ट ईयर गाइस बहुत ज़्यादा लैग करने के बाद भी डायरेक्ट लैंसफोर्ड सेकंड प्लेस पर आए थे और मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट की थी। तो इस साल डायरेक्ट लैंसफोर्ड को सिर्फ 1 पॉइंट का ही डिफरेंस कवर करना था और उसके लिए आई थिंक उन्होंने इनफ इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं और वही चीज़ रिजल्ट्स में भी दिखी। तो रिजल्ट्स में गाइस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 5th प्लेस दिया जाता है एंड्रू जैक को। एंड्रू जैक अगर मैं बताऊंगा इस तो एंड्रू जैक कल के मुकाबले थोड़े से मुझे सॉफ्टर साइड पर लगे और उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो लगा। क्योंकि ब्रैंडन करी जो 4th प्लेस पर आए वो काफ़ी इंप्रूव होकर आए थे। उनको टाइम मिल गया था। पहले तो प्री जजिंग से पहले वो थोड़ा सा बीमार थे, उनके साथ जो फूड पॉइजनिंग का इशू हुआ था उसकी वजह से वो काब अप नहीं कर पाए थे इस तरीके से। बट अब ये जो उनको एक दिन का टाइम मिला है, कुछ घंटों का टाइम मिला है, इसमें उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कार्ब लोड करा है। उनके मसल्स राउंडर लग रहे थे, वो हार्डर साइड पर लग रहे थे और वो जो कल बहुत ज़्यादा लीन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइड पर लग रहे थे, इस बार उन्होंने उसे गेन कर लिया और ही वॉज लुकिंग रियली बिग यहाँ पर। तो उसके बाद गाइस अगर मैं बताऊँ आपको 3rd प्लेस की, तो 3rd प्लेस पर यहाँ है सैमसन डॉटा। तो ये एक्सपेक्टेड था, बट अगर वही है गाइस निक वॉकर होते जैसे हमने पहले भी बताया तो ये पॉसिबल नहीं था। बट यस अभी के लिए सैमसन डॉटा की 3rd प्लेस आई थिंक जिस तरह वो प्रेजेंट कर पाए थे अपनी फिजिक को, जिस तरह की उनकी पोजिंग थी, आई थिंक उनकी पोजिंग एक बहुत ज़्यादा एज आउट फैक्टर थी। तो पोजिंग एक इनका स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। बट उसके अलावा गाइस इनको बहुत ज़्यादा अपनी कंडीशनिंग में काम करने की ज़रूरत है और अपनी बैक पर, इनकी बैक को इनको वाइड करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से इनका फ्रेम है उस हिसाब से इनकी बैक नहीं है। और इसके साथ में इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स दोनों में इनको सेपरेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब ग्लूट्स तो इनके है ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या बात है। लेकिन यस ओवर टाइम आई थिंक लगता है मुझे कि ये चीज़ वो क्रिएट कर लेंगे। तो वही चीज़ है अभी। लेकिन सैमसन डॉटा की 3rd प्लेस अभी के लिए आई थिंक इनकी प्लेसिंग 3 प्लेस से अप हो गई है। लास्ट ईयर ये 6th थे, इस साल ये 3rd आए हैं। तो सो आई थिंक दैट इज़ अ रियली गुड मूव अप।
उसके बाद गाइस बात करते हैं सेकंड और फर्स्ट के लिए। यहाँ पर बुला लिया गया हार्डी चुपन और डेरेक लैंसफर्ड को। तो दोनों जब स्टेज पे आए गाइस, हमें तो यही लग रहा था कि हार्डी चुपन इज गोइंग टू विन, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने फ्री पोजिंग करवाते हैं उसमें भी हार्डी चुपन जिस तरह से लग रहे थे और जिस तरह से वो मोस्ट मस्कुलर हिट करे जा रहे थे, बार बार अपने चेस्ट के फाइबर्स दिखाते हुए, अपनी राउंडनेस दिखाते हुए, अपनी हार्डनेस दिखाते हुए शोल्डर्स की, मैन लग रहा था कि हार्डी चुपन इज गोइंग टू विन। बट वही है कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कियान पियर्सन को हमने देख लिया है एक हार्डर स्ट्रॉन्ग क्लाइडर को बीट करते हुए, तो ये चीज होती है। और मैंने इसके बारे में कई सारे इससे पहले वीडियोस में बात करी भी थी कि एस्थेटिक्स आर बीइंग प्रेफर्ड। तो वही हुआ यहाँ पर। हमारे सेकंड प्लेस पर आते हैं हार्डी चुपन, जो कि इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह के हमने वीडियोस में और इस बारे में लॉजिकली भी बात करी। स्पोर्ट के लिए भी डेरेक लैंसफर्ड ही बढ़िया है और साथ में डेरेक लैंसफर्ड की इंप्रूवमेंट्स लास्ट ईयर से। तो आई थिंक यही देखा जा रहा था कि लास्ट ईयर से आप कितना इंप्रूव आते हो। तो हार्डी चुपन यस डेफिनेटली वॉज इंप्रूव्ड, उनमें इंप्रूवमेंट्स थी बहुत ज्यादा विजिबल, लेकिन डेरेक लैंसफर्ड की इंप्रूवमेंट्स काफी ज्यादा थी और यही एक पॉइंट का डिफरेंस उनको कवर करना था। लास्ट ईयर ही हमको पता लग गया था कि किस तरह से उनको इतना सॉफ्ट होने पर भी सिर्फ एक पॉइंट के डिफरेंस से सेकंड प्लेस लेनी पड़ी। तो वही है गाइज, आपको ये चीज़ क्लियरली पता। बाकी इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरा रिव्यू करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद, स्टार्टिंग टू एंड। अभी के लिए यही है गाइज कि हार्डी चुपन एक चैंपियन दोबारा से नहीं बन पाए। ही ट्राइड रियली हार्ड, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स करके आए थे, बहुत ज़्यादा विजिबल थी, हार्डर फिजिक के साथ आए थे, मतलब लग रहे थे एक चैंपियन। उसके बाद भी डेरेक लैंसफर्ड बिकेम द चैंपियन। अब डेरेक लैंसफर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो कल के मुकाबले जैसा मैंने बताया ये हार्डर साइड पर आए थे। लेग्स में साइज इनका थोड़ा सा डाउन साइज था, यस वाटर शेड आउट करने की वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है कि डेरेक लैंसफर्ड एक चैंपियन की तरह हम नहीं देख सकते। डेरेक लैंसफर्ड अगर मुझे आप पूछोगे तो यस कल के मुकाबले भी हार्डर थे और लास्ट ईयर के मुकाबले भी इंप्रूव थे, बट मैन हार्डी चुपन वॉज ऑन होल अनदर लेवल। उनकी कंडीशनिंग, उनकी सेपरेशन, उनकी मसल हार्डनेस, जिस चीज़ को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। एस्थेटिक्स के ऊपर, शेप के ऊपर मैं हमेशा इतना नहीं जाता, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से कंडीशनिंग इज द एक्स फैक्टर, मसल हार्डनेस इज द एक्स फैक्टर, ग्रेनीनेस इज द एक्स फैक्टर। और तीनों चीज़ों में, मसल फाइबर्स में, हर चीज़ में हार्डी चुपन वॉज इंप्रूव्ड। यस बैक शॉट्स में वो थोड़ा सा लैग कर रहे थे, बट बैक शॉट्स में हमें पता है कि डेरेक लैंसफर्ड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कितने स्ट्रॉन्गर साइड पर है। उसके अलावा आई थिंक साइड पोज में भी और फ्रंट पोज में भी हार्डी चुपन यहाँ पे मौका नहीं दे रहे थे। ही शुड हैव बीन द चैंपियन। मतलब लेग्स में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस था गाइस, हार्डी चुपन के लेग्स कितने फुलर साइड पर थे, कितने बिगर साइड पर थे। वही चीज़ डेरेक लैंसफर्ड के साथ नहीं दिखी। देखो डेरेक लैंसफर्ड से मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यस हार्डी चुपन बहुत ज्यादा इस चीज से नाराज हो गए थे और हार्डी चुपन वहीं स्टेज से चले गए जब ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। मतलब ये एक बहुत अजीब मूवमेंट थी कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। मतलब जब सेकंड प्लेस ही अनाउंस करा था तभी पता लग गया था कि हार्डी चुपन इज नॉट हैप्पी, ही वॉज लुकिंग सैड। मतलब उनके फेस पे दिख गया था कि हाउ बैड ही इज फीलिंग। उसके बाद जब पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रोका जा रहा था हार्डी चुपन चले गए। डेरेक लैंसफर्ड ने भी उनको रोकने की ट्राई करी, बट ही डिडंट स्टॉप। वो रुके नहीं वहाँ पे। उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुई, उनको बहुत ज्यादा ड्रॉप सा फील हुआ। और ये एक फीलिंग सही भी है गाइस, जैसा बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक स्ट्रॉन्ग क्लाइडर को भी ये फील हुई होगी चीज इस बार के शो में, तो इस बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन डेरेक लैंसफर्ड को कांग्रेचुलेशंस की, उन्होंने फर्स्ट प्लेस अपने नाम कर लिया है, एक ड्रीम रियलाइज कर लिया है। आर्नो क्लासिक को छोड़ने का उनका रीजन जो था, आर्नो क्लासिक को छोड़ने का उनका बहुत बड़ा रीजन यही था कि वो मिस्टर ओलंपिया पर फोकस करना चाहते थे। वो जानते थे कि इस चीज को उनको करना ही होगा, उन्होंने ये करा और आई थिंक आज उन्होंने अपना ड्रीम रियलाइज कर लिया है। ही इज रियली हैप्पी। एक हिस्ट्री बना दी है कि 2 डिवीजन के चैंपियन वो अकेले बन गए हैं, 212 के और फिर मिस्टर ओलंपिया के। 212 के डिवीजन का टाइटल जीतने के बाद इस तरह से ओपन डिवीजन में मूव हो और फर्स्ट ईयर में आप सेकंड आ जाओ, सेकंड ईयर आप इंप्रूवमेंट्स करके आओ और आप फर्स्ट आ जाओ और इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाओ एक चैंपियन की तरह। मतलब 2 डिवीजन का चैंपियन, मैन इट वाज रियली बिग थिंग। और कांग्रेचुलेशंस टू डेरेक लैंसफर्ड। लेकिन हार्डी चुपन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उनके साथ क्या हुआ है, बट वैसे ही हम जानते हैं कि हर कोई बिग रैमी की तरह डिफीट नहीं ले सकता। तो बिग रैमी आई थिंक उनके साथ भी गलत ही होता जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी ही एक्चुअली प्रूव्ड कि हाउ नाइस ही वाज, वो किस तरह से उन्होंने अपनी डिफीट ली थी। यहाँ हार्डी चुपन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सके, बट यस हर किसी का वे अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से चीजों को लेता है। बट एक सैड होने वाली बात भी थी, बहुत ज्यादा रॉब टाइप तो लगा। बाकी आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है कमेंट में जरूर बताएं। मैं दूसरे डिवीजन के वीडियो भी जल्दी ही लाता हूँ। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।